नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र प्रेमी मान्यवर एवं अध्ययनकर्ताओं का मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी हार्दिक स्वागत करती हूँ। ज्योतिष शास्त्र के प्रचार प्रसार हेतु एवं इस अनमोल शास्त्र को घर घर पहुँचाने के लिए हमने इस ऑनलाइन निःशुल्क ज्योतिष शास्त्र सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है। हमें खुशी है कि हमारे द्वारा किए गए इन प्रयासों का आप बड़े उत्साह से लाभ उठा रहे हैं और हाँ, यह शास्त्रीय जानकारी है। तो अगर आप बीच में ही किसी भी वीडियो पर पहुंच जाते हैं तो सही पढ़ाई नहीं हो पाएगी। आपसे अनुरोध है, आप क्रमवार भाग 1 से देखना शुरू करें। इसीलिए हमने स्वतंत्र प्लेलिस्ट बनाई है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए विषय की शुरुआत करते हैं। रवि के अनुसार जन्म के समय को कैसे पहचानें? रवि के अनुसार जन्म के समय को पहचाना जाता है। वह कैसे, इस विषय का हम अध्ययन करने वाले हैं। कुंडली में जन्म के समय का बड़ा ही महत्व होता है। जन्म का समय एवं स्थान बिना कुंडली बनाना असंभव होता है। विशेष रूप से जन्म के समय का तो बड़ा ही महत्व है, क्योंकि जन्म समय के अनुसार ही रवि यानी सूर्य एवं चंद्र कौन से स्थान में है, इसकी जानकारी हमें मिलती है और इसी से कुंडली बनाई जाती है। साथ ही कुंडली के इस स्थान से यह भी बताना संभव है कि जन्म का समय सही है या नहीं। सबसे पहले हम सूर्य समय के अनुरूप कौन से स्थान में होता है यह समझ लेते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। यदि किसी जातक का जन्म सुबह 6 से 8 बजे तक होता है तो जन्म लेने वाले व्यक्ति के कुंडली में सूर्य पहले स्थान पर विराजित होता है। जन्म यदि सुबह 8 से 10 बजे तक होता है तो जन्म लेने वाले व्यक्ति के कुंडली में सूर्य 12वें स्थान पर विराजित होता है। जन्म यदि सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक होता है तो सूर्य जातक की कुंडली में 11वें स्थान पर विराजित रहता है। यदि दोपहर 12 से 2 बजे तक जन्म होता है तो सूर्य जातक की कुंडली में 10वें स्थान पर विराजित होता है। और यदि दोपहर 2 से शाम 4 बजे तक जन्म है तो सूर्य जातक की कुंडली में 9वें स्थान पर विराजित होता है। जन्म यदि शाम 4 से 6 बजे तक होता है तो सूर्य जातक की कुंडली में 8वें स्थान पर विराजित होता है। और यदि जन्म शाम 6 से रात 8 बजे तक होता है तो सूर्य जातक की कुंडली में 7वें स्थान पर विराजित होता है। जन्म यदि रात 8 बजे से 10 बजे तक होता है तो सूर्य जातक की कुंडली में 6ठे स्थान पर स्थित रहता है। और यदि रात 10 से 12 तक जन्म होता है तो सूर्य जातक की कुंडली में 5वें स्थान पर स्थित रहता है। जन्म यदि रात 12 से सुबह 2 बजे तक होता है तो जन्म लेने वाले व्यक्ति की कुंडली में सूर्य 4थे स्थान पर विराजित रहता है। और यदि जातक का जन्म सुबह 2 से 4 तक होता है तो जन्म लेने वाले व्यक्ति के कुंडली में सूर्य 3रे स्थान पर विराजित रहता है। यदि 4 से 6 बजे तक जन्म होता है तो सूर्य 2रे स्थान पर विराजित होता है। समय के अनुसार यह स्थान याद रखना ज्योतिष शास्त्र के अभ्यास के लिए आवश्यक है, क्योंकि कुंडली बनाते समय यह जरूरी होता है। इन सभी स्थानों को ध्यान में रखते हुए समय का सही समय है या नहीं यह हम देख सकते हैं। लेकिन
सूर्योदय के अनुसार, स्थानिक समय के सूर्योदय के अनुसार इसमें थोड़ी भिन्नता आ सकती है। एक स्थान आगे या एक स्थान पीछे हो सकता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अब हम कुंडली के विभिन्न स्थानों के बारे में जानने वाले हैं। 1, 4, 7 और 10 यह 4 केंद्र स्थान शुभ स्थान माने जाते हैं। यह 4 केंद्र स्थान महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि जैसा कि हमने पहली वीडियो में जाना, प्रथम स्थान से हम खुद के बारे में, चतुर्थ स्थान से माता के बारे में, सप्तम स्थान से जीवन साथी के बारे में तथा दशम स्थान से पिता के बारे में जानते हैं। हमारे माता पिता, हम खुद, हमारा जीवन साथी हमारे लिए शुभ है, इसीलिए यह चारों केंद्र स्थान शुभ है। 1, 5, 9 इनको त्रिकोण स्थान कहा जाता है, जो कि शुभ स्थान है। त्रिकोण स्थान हमारे जिंदगी में काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रथम स्थान केंद्र में भी होता है और त्रिकोण में भी, क्योंकि यह हमारे खुद के बारे में, हमारे व्यक्तित्व, हमारी पहचान होता है। हम हैं तो दुनिया है। पंचम स्थान हमारे संतति, शिक्षण और प्यार के बारे में दर्शाता है, इसीलिए यह स्थान काफ़ी शुभ है। हमारा शिक्षण कैसा होगा, किस क्षेत्र में होगा, यह जानकारी हमें यहीं से प्राप्त होती है। हर किसी का अपना एक इष्ट देव होता है। इष्ट देव की आराधना करने पर हमारे ज़िंदगी में तरक्की होती है और इसी स्थान से हम इष्ट देव के बारे में जान सकते हैं। त्रिकोण का तीसरा स्थान यानी नवम स्थान, यहाँ से हम हमारे भाग्य के बारे में जान सकते हैं, परदेश गमन के बारे में जान सकते हैं। हमारे पिताजी हम कौन से संस्कार लेके आए हैं, यह जानकारी इसी स्थान से होती है। इसीलिए 1, 5, 9 इन 3 स्थानों को अत्यंत शुभ माना जाता है। 3, 6, 11 नाशक स्थान, अशुभ स्थान। जैसा कि हमारे ज़िंदगी में शुभ और अशुभ दोनों होते हैं, उसी तरीके से पत्रिका में शुभ घर और अशुभ घर दोनों होते हैं। छठे स्थान से हम बीमारी और कर्जा देखते हैं। यह स्थान शत्रु का भी है, इसीलिए यह स्थान अशुभ माना जाता है। छठे से छठा होने के कारण एकादश स्थान अपने अशुभ फल देता है। तीसरा स्थान अष्टम स्थान का अष्टम स्थान कहलाता है, इसीलिए वह अशुभ माना जाता है। 2 और 7 ये मारक स्थान है, ये अशुभ स्थान माने जाते हैं। जैसा कि हमने पिछले भाग में देखा, यह 2 अशुभ स्थान है। एक बात ध्यान रखिए, कोई भी स्थान पूरी तरह से शुभ या पूरी तरह से अशुभ नहीं होता, उसमें अलग अलग फल देने की क्षमताएं होती है। जैसे जैसे हमारी पढ़ाई आगे बढ़ेगी, हम इस बारे में जानते जाएंगे। दूसरा और 7वां वह स्थान होता है जो परिवार एवं धन का प्रतिनिधित्व करता है। इतिहास साक्षी है, युद्ध मुख्य रूप से पैसे एवं जमीन जायदाद के लिए लड़े गए हैं, इसीलिए इन दोनों स्थानों को मारक स्थान कहा जाता है। कुंडली के तीसरे एवं 11वें स्थान को अशुभ स्थान माना जाता है। 11वां स्थान छठे स्थान का छठा स्थान होता है, यानी यह स्थान शत्रु का शत्रु स्थान। साथ ही छठे स्थान से हम बीमारी देखते हैं, इसीलिए इसे अशुभ माना जाता है। 6, 8, 12 इनको त्रिक स्थान कहा जाता है और ये अशुभ स्थान है। छठे स्थान से शत्रु और 8वें स्थान से जिंदगी में आने वाली तकलीफें, 12वें स्थान से हम हमारे जिंदगी के दुख देखते हैं।
बार दोहराती हूँ, 1, 4, 7, 10 इन स्थानों को केंद्र स्थान कहा जाता है जो कि शुभ है। 1, 5, 9 त्रिकोण स्थान कहा जाता है जो कि शुभ है। 3, 6, 11 इन स्थानों को नाशक स्थान कहा जाता है जो अशुभ होते हैं। 2 एवं स्थान 7 द्वितीय एवं सप्तम स्थान को मारक स्थान कहा जाता है जो कि अशुभ है। 6, 8, 12 इन स्थानों को त्रिक स्थान कहा जाता है जो कि अशुभ होते हैं। इन स्थानों के साथ कुंडली में चंद्र बल महत्वपूर्ण होता है। शुक्ल प्रतिपदा से लेकर शुक्ल दशमी तक मध्यम चंद्रबल होता है। शुक्ल दशमी से कृष्ण पंचमी तक चंद्रमा बलवान होता है। साथ ही कृष्ण पंचमी से अमावस्या तक चंद्रमा बलहीन होता है। ज्योतिष शास्त्र के एक एक विषय का हम विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। चूँकि यह विज्ञान है और हम बेसिक से पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आज आप यह सीख जाते हैं तो आप पक्का ज्योतिष सीख सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी होगी। ज्योतिष के प्रति आपके मन में सम्मान अवश्य बढ़ा होगा। यह सीखने के लिए आपका उत्साह भी बढ़ा होगा। लेकिन यह भी सच है, चूँकि यह वैज्ञानिक जानकारी है, एक बार सुनने से उसे समझने की संभावना कम है। इसीलिए वीडियो फिर से तब तक देखें जब तक विषय पूरी तरह से समझ में न आए। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछें। प्रश्न पूछते समय #एस्ट्रोगुरुमा लिख कर प्रश्न की शुरुआत करें। आपके प्रश्न का उत्तर देना मेरी जिम्मेदारी होगी। यदि प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है तो हम उस पर अलग वीडियो बनाने का भी प्रयास करेंगे। हर वीडियो को बनाने में हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसीलिए वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप स्क्रीन पर कुछ और वीडियो देख सकते हैं, ज्योतिष के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप उनका भी लाभ उठाइए। ज्योतिष का अध्ययन करते रहें और अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें। धन्यवाद। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।